उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों मुंबई में हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर वो कलाकारों से मिल रहे हैं। कल वो अक्षय कुमार से मिले और आज लखनऊ कॉरपोरेशन के लिस्टिंग को लेकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। लेकिन उनके फिल्म सिटी प्लान पर सियासी एक्शन शुरू हो चुका है। शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं है और मुंबई से बॉलीवुड का दर्जा कोई छीन नहीं सकता। बीजेपी ने जवाब दिया है कि शिवसेना तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में है। तो इस वक्त अब फिल्म सिटी को लेकर सियासी एक्शन मुंबई में शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी लाने का करोड़ों का उनका ये प्रोजेक्ट है। आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप, फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। ये केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा ये मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं। यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं। यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है। हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव। तो योगी आदित्यनाथ सुझाव की मांग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां लोगों से कह रहे हैं कि वो उन्हें सुझाव दें और मदद करने के लिए सरकार उनके साथ रहेगी। योगी के मुंबई पहुंचते ही फिल्म सिटी पर सियासत भी इधर गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। मुंबई की फिल्म सिटी यहां से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं, इसको देखकर
ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में कि फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी दी है। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहां पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी इसमें पीछे नहीं रहे। फिल्म सिटी का मसला गर्मा गया और उन्होंने यूपी सरकार को भी इस पर घेरा है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक भी फिल्म सिटी को नोएडा शिफ्ट किए जाने पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। ये जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना कोई भी राज्य से की नहीं जा सकती। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति यहाँ पे है। पर उसके अलावा जो सुविधा फिल्म इंडस्ट्री को लगती है वो सुविधाएं सब मुंबई में है। इतनी सुविधाएं बाहर के राज्य, कोई भी राज्य इतनी सुविधाएं दे नहीं सकता। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार मुंबई शहर में अपने राज्य में औद्योगिकरण के लिए आते रहे हैं, औद्योगिक घरानों से मिलते रहे हैं, कॉरपोरेट हाउसेस से मिलते रहे हैं और अपने राज्यों में कारखाने ले जाने का, इन्वेस्टमेंट ले जाने का प्रयास होता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी लक्ष्य को लेके मुंबई में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं फिल्म नगरी बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री है, अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन कोई ये समझ ले कि जो 100 साल से इस शहर को बॉलीवुड का दर्जा है वो खत्म हो जाएगा, लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और इस बीच बीजेपी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने क्या कहा है, सुनिए। संजय राउत जी, आप बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता हैं और हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही मैच्योर बातें करेंगे और आप बहुत गहरी बातों को सोच के, जहां पर पूज्य योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनेमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले, उनके लिए रोजगार, वहां के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार, एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में, वो 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहां पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहां पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। और इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इशारों में रोजगार का सवाल उठाकर यूपी सरकार को वो कह दिया जो कहना चाहते थे, मसला बॉलीवुड हो या फिर बाकी मुद्दे। जो काही एक रिश्ता आहे, नातं आहे, हे तुटता कामा नये आणि ते कदापि तुटू शकणार नाही। मला खरंच एक अभिमान आहे की जो एक कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आलेला आहात, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकद है और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ,
लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि बिल पर किसानों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली सीमा पर किसान डटे हुए हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा लिंक रोड को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा से लगी दिल्ली की छोटे रास्तों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। मुसाफिरों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस बीच किसानों के साथ कल फिर से होने वाली बातचीत के लिए अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद थे। अब कल जो बैठक होने वाली है, कल जो मीटिंग होने वाली है सरकार और किसानों के बीच, उसको लेकर के बातचीत हुई है, मंथन हुआ है। चलिए, ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, इसको लेकर आपको हम अपडेट दे देते हैं अभी तक क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। किसानों के बीच और सरकार के बीच, इन दोनों के बीच कल बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। अब कल एक बार फिर से दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। इस बीच आपको हम बता दें कि 3 बड़ी बातें हैं। एक, सबसे पहली बड़ी बात ये कि कल एक बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। आज किसान भी माथापच्ची कर रहे हैं, वो भी रणनीति बना रहे हैं कि कल जब वो सरकार के सामने फिर से जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, और सरकार भी रणनीति बना रही है कि आखिर किसानों को समझाया कैसे जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दिल्ली के रास्ते कहां पर खुले हैं, कहां पर बंद है। देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, NH 24 ये खुला हुआ है, यहां से आ जा सकते हैं। साथ ही चिल्ला बॉर्डर जो है उसे बंद कर दिया गया है। DND खुला हुआ है, तो इन रास्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है उसका पालन करें। उसे आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा। और किसानों की मुख्य मांगे अगर हम बात करें तो कृषि कानून वापस ले सरकार, जो मुख्य मांग है, क्योंकि मुख्य तौर पर इसी बात को लेकर हजारों लाखों किसान यहां पर दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग जगहों में पूरी तरह से दिल्ली को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, कृषि सुधार कानून में संशोधन हो। जो कानून सरकार लेकर आई है उसमें संशोधन मांग रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, MSP की लिखित गारंटी मिले, यानी कि MSP मामले में जरा भी पीछे हटने को वो तैयार नहीं है और कह रहे हैं वर्बली काम नहीं चलेगा, आपको लिखित तौर पर देना होगा। मंडियों को खत्म ना किया जाए। चौथी बड़ी बात, कृषि का निजीकरण ना हो। तो ये जो बात सरकार की तरफ से थी कि प्राइवेट कंपनीज भी आकर के यहां से खरीद कर सकती है, किसानों का कर्ज माफ हो, ये छठी मांग है किसानों की। तो ये वो तमाम 6 मांगे हैं जिसको लेकर के दिल्ली को पूरी तरह से, एक तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने घेर लिया है। और आपको अब हम तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीरें सामने आई है किसानों के हवन करने की, और वो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए हवन कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग आहुति डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये मोदी जी की बुद्धि शुद्धि हो जाए, इसके लिए आहुति दे रहे हैं। वातावरण के वायु की शुद्धि हो, और जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे, कोई किस तरह का विवाद ना हो, शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान हो, किसान को भी बुद्धि दे, प्रशासन को भी बुद्धि दे। प्रशासन किसान सबको सद्बुद्धि दे, वातावरण शुद्ध हो, किसी भी तरीके का कोई विघ्न ना पड़े, विघ्न हरता ये एक तरीके से यज्ञ इस समय चल रहा है। पंडित जी वेद ऋचाएं लगातार माइक पर पढ़ते चले जा रहे हैं, और तमाम जो किसान है यहाँ पर इकट्ठा होकर के वो अपनी अपनी आहुति यज्ञ में डाल रहे हैं। तो ये कोशिश है कि सरकार के तक आवाज पहुंचाई जाए, भगवान तक आवाज पहुंचाई जाए, और वातावरण शुद्धि हो। यहाँ पर जो तमाम गतिरोध चल रहा है सरकार और किसानों के बीच, दोनों तरफ से वो गतिरोध खत्म हो, बातचीत से नया रास्ता निकले, और इसके लिए ये यज्ञ, ये हवन, ये आहुति, ये हवन कुंड, और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से कोशिश है आवाज पहुंचाने की सरकार तक। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणा, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, आज तक।
चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में आपको बता दें कि एनएसयूआई भी सड़क पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जो कि सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि किसान संगठन अपने अपने तौर पर अलग अलग स्तर पर बार बार ये कहती रही है कि उन्हें किसी भी तरह के पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनके मंच पर कोई भी राजनेता या फिर राजनीति से जुड़े लोग सामने आए। लेकिन इस बीच कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से समर्थन देती रही है इस आंदोलन को। और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और देखिए किस तरह से उन्होंने बवाल काटा, यहां पर हंगामा किया है और इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बता दें कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं और बाकी दूसरे हिस्सों से समर्थन तो मिल ही रहा है, दूसरे राज्यों से, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर संख्या है पंजाब और हरियाणा के किसानों की। सरकार से 4 घंटे की मैराथन मीटिंग में बात आगे तो बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं कि किसान आंदोलन खत्म करने पर तैयार हो जाए। कुछ और किसानों के दिल्ली आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने कई रूट सील कर दिए हैं। भाग खेतन में अपना फसल उगा में और वाकई हमें सही रेट ना मिले, इसकी जथेबंदियों को बुलावा नहीं दिया जाता और 5-6 लोगों में वहां जाकर बात की। अगर आप उस कानून को हमारे यहीं तक आने पर बदल देंगे तो हम यहीं से हमारी बात एक कानून वापस भी हो जाएगी। किसानों ने दिल्ली को ठिठकने पर लाचार कर दिया है। यूपी, हरियाणा, पंजाब से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं पर किसानों की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। सीमाएं सील है, ट्रैफिक रोक दिया गया है, तो दिल्ली से आने जाने वालों के लिए सांसद ही सांसद है। बॉर्डर पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है और लगातार जो किसान नेता उनसे बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक, इसकी वजह से जो मेन रोड बंद है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है उसमें लोगों को समझाना और दूसरी सड़कों की तरफ भेजना, और तीसरी तरफ जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इस इलाके के जो लोग रहते हैं और ट्रैफिक बंद होने की वजह से जो उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उनको भी पुलिस फैसिलिटेट कर रही है, इलाके में घूम रही है और जो मेन रोड है उस तरफ किस तरफ से सड़क खुली हो सकती है उस तरफ उनको भेज रही है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली में दाखिल होने वाले कई रूट को सील कर दिया। चिल्ला बॉर्डर सील, अक्षरधाम नोएडा सील, टिकरी बॉर्डर सील, झरोदा बॉर्डर सील, झटीकरा बॉर्डर सील, सिंघू बॉर्डर सील। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को सील करने से हुई है। अक्षरधाम मंदिर से नोएडा की तरफ जाने वाले रूट पर सुबह सुबह जबरदस्त ट्रैफिक होता है। इस रूट पर वाहनों की आवाजाही थमने से जाम ही जाम की तस्वीरें नजर आई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों की तादाद हर घंटे बढ़ती जा रही है। ये किसान उत्तर प्रदेश से आए हैं और इनका कहना है कि बाकी किसान भाइयों के साथ समर्थन दिखाने के लिए वो इस बॉर्डर पे आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बॉर्डर को एक छोर से दूसरी छोर पर हर तरीके से बैरिकेड से बंद कर दिया है। अगर कोई दिल्ली से नोएडा आना चाहता है या नोएडा से दिल्ली जाना चाहता है तो उसको अब डीएनडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे बॉर्डर पर भी सीलबंदी होने से अफरा तफरी दिखी। यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाले गाजियाबाद बॉर्डर का हाल देखिए। लेकिन किसान सिंघू बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी चाहे कितने भी दिन लग जाए, जो काले कानून है उनको वापस करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि पूरा सुबह से ये लोग जो इनके इश्यूज हैं, सुबह से ये लोग भाषण शुरू कर देते हैं या लोगों को एड्रेस करना शुरू करते हैं। आंदोलन को धार देने हरियाणा, पंजाब से और किसान जुड़ रहे हैं। किसानों की तादाद जितनी ज्यादा हो रही है, सुरक्षा इंतजामों को उतनी ही ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।